हेलो दोस्तों, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन छात्रों को एलआरसी में चयनित हुआ है, बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सर एलआरसी डिपार्टमेंट कैसा है। आप अपना पिछले 4 साल का अनुभव शेयर करिए। ऐसे डिपार्टमेंट कोई भी हो, सब अच्छा ही होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका काम करने का तरीका कैसे है, लगन क्या है, समझिए। उसी पे आपका भविष्य निर्भर करता है। आप जितने बेहतर ढंग से काम करिएगा, उतना ही आपका फ़ायदा होगा आगे चल कर के। डिपार्टमेंट आपको जो है वैल्यू देगा, समझिए। अभी तो सबसे पहले 3 तारीख को आपका जो है वो ज्वाइनिंग से पहले जो नियुक्ति पत्र है वो आपको हेडक्वार्टर में मिलेगा, बांका। और जो बांका मेन हेडक्वार्टर है यहाँ का, वो गांधी चौक जो है, बस वहीं पे है। एक पुराना हॉस्पिटल है, बस उसी के बगल में है। अगर आप भागलपुर तरफ से आइएगा तो बाएं तरफ, गांधी चौक के जस्ट बाएं जो है, नीचे साइड में आपको बंदोबस्त कार्यालय है, वहीं पे जाना होगा और अपना वो नियुक्ति पत्र जो भी है वो रिसीव कर लीजिएगा। रिसीव करने के बाद फिर जो एक सूचना आया है कि 4 से 10 के बीच ज्वाइन करना है, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट ला करके जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपके चेक लिस्ट में है, बस उसी के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट अपना वो करके लेते आइएगा। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर से जो है, आप जब यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ब्लॉक अलॉट होगा। उसके बाद आपका मुआवजा अलॉट होगा। इस बार पता है कि एक अमीन को 4 मुआवजा मिल रहा है, समझिए। तो बांका में कुल मिलाकर के जो है 11 ब्लॉक है, जिसमें कि फेज 1 में पहले से 5 ब्लॉक में चल रहा है। जैसे पहला फुलीडुमर, दूसरा बेलहड़, तीसरा बाराहाट, चौथा चांदन, पाँचवा कटोरिया, जो लगभग आखिरी स्टेज पर है। बाकी जो रेस्ट रह गया 6, उसमें शंभूगंज है, आपका बौंसी है, धोरैया है, अमरपुर है, इसी तरह रह गया। उन सारे में भी थोड़ा बहुत काम हो चुका है। P5 का काम जो अभिलेखागार से हम लोग जा कर के जो खतियान स्कैन करके लाए थे, वो सब खतियान हम लोग जो बाकी रेस्ट रह गया था वो उस ब्लॉक का, उस सब का स्कैन करके फिर राइटिंग करके अपलोडिंग किया हुआ है। तो यहाँ का जो आगे से काम चालू होगा वो आपको 13 लेखन का, तो चूँकि हम लोग काम कर चुके हैं, तो 13 लेखन से आगे का काम होगा। सो घोषणा भी हर जगह हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग आइएगा तो रैयत से जो है मिलना होगा। मिलने के बाद ग्राम सभा करना होगा। ग्राम सभा में जो है जितना भी प्रक्रिया है आपका सर्वे का, उसको रैयत को बताना होगा, समझिए। फिर आपको ग्राम सभा कराना होगा। हर ब्लॉक में इस बार पता है कि एक ही शिविर होगा। पहले हुआ क्या करता था कि किसी ब्लॉक में 2 से 3 भी शिविर था।
इस बार वैसा नहीं है। इस बार अगर पहले से जो चल भी रहा है उसको मर्ज करके हर ब्लॉक में एक कर दिया गया है। और दूसरी बात है कि प्रत्येक अमीन पर 4 मौजा है और एक ब्लॉक में 2 कानूनगो और एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। जब आप लोग यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा उसके बाद रूम आप लोग को सरकार नहीं देगी। रूम हो, खाना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब अपने तरफ से वो करना होगा, उसको अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, जब आप हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर लीजिएगा उसके बाद आपको ब्लॉक यानी शिविर अलॉट होगा। फिर वहाँ जा कर के आपको शिविर प्रभारी को जो है आवेदन दे कर के वहाँ भी ज्वाइन आपको करना होगा, समझे। सारे प्रक्रिया हो जाएगा ज्वाइनिंग वगैरह। उसके बाद आप लोग को जो है ना धीरे धीरे आपको फिर सर्वे में इन्वॉल्व किया जाएगा धीरे धीरे। चूँकि आप लोग अभी नया है तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह भी देगा यहाँ पे 1 वीक का। सारा आपका हो जाएगा तो यहाँ पे एजेंसी वाला आएंगे, उनके पास ETS होगा, उसके विषय में जो है सारा जानकारी आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाएगा। फिर ETS के सहायता से आपको त्रिसीमाना को फाइंड आउट करना होगा। त्रिसीमाना को फाइंड आउट करने के बाद आपको सीमा सत्यापन करना होगा। सीमा सत्यापन करने के पश्चात आपको किस्तवार का काम करना होगा। किस्तवार मतलब भौतिक स्वरूप, अभी जो नक्शा बना हुआ है वो मान के चलिए 2014 का बना हुआ है। तो अभी फील्ड पर जाइएगा तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं वो मेड़ में चेंजिंग हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि जैसे स्थल है अभी करंट में, आपको नक्शा को उसी तरीके से अपडेट कर देना होगा, समझे। वो हो जाएगा, आपका किस्तवार का काम हो जाएगा। और आपकी मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि आगे जो खाना पूरी प्रक्रिया आने वाला है उसमें तेज़ी लाने के लिए आप जो है ना कोशिश करिएगा कि सरकारी भूमि को मार्क यहीं पे कर के नक्शा अपडेट करवाएं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो काम में आपकी तेज़ी आएगी जब आपके खाना पूरी की प्रक्रिया चलेगी। अगर संभव हो तो आप किस्तवार में ही दखल उठा करके अगर आप नंबरिंग कर देंगे तो और बहुत आपकी आसान हो जाएगी, खाना पूरी प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग आपका बहुत अच्छा रहेगा। जितना बढ़िया रिपोर्टिंग अच्छा रहेगा उतना सबके नज़र में, चाहे हेडक्वार्टर हो, शिविर प्रभारी हो, चाहे निदेशालय हो, वो आपके नज़र में उनके नज़र में आपका वो रहेगा इम्पैक्ट कि अच्छा काम करने वाला लड़का। फिर खाना पूरी का जो प्रक्रिया होगा तो उसमें अगर मान लें कि आपने किस्तवार में दखल उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना पूरी में आपको दखल उठाना होगा। सारे प्लॉट पर जाना होगा कि इनका क्या प्लॉट है वाले इन्फॉर्म करना होगा। फिर जाइए, ग्राम सभा भी करिए, सूचित सबको करिए। जाने के बाद जो है सबका खेत जो है किसका क्या है वो दखल उठा करके ले आइए। फिर अगर वो रैयत अगर शिविर में आते हैं याददाश्त लेखन के लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको मौजा में जा कर के याददाश्त लेखन करना होगा। चूँकि 100% ज़मीन का आपको जो है सर्वे करना है, सबका याददाश्त लेखन करना है। और ये समयबद्ध योजना है। आपको पता होगा कि निदेशालय से निकाला हुआ है कि अगर SS खेसरा खाना पूरी के लिए अगर मैप जो मिला उसमें अगर 4000 तक है तो 120 दिन में कर देना है, 4 या 5 हज़ार तो
120 दिन में कर देना है। वही अगर 5 हज़ार से ऊपर है तो आपको 150 दिन लगेगा के अंदर में उसको कर देना है। तो इतना कम समय में आपको करना है, अच्छा अपना फीड इम्पैक्ट रखना है सब लोग की नज़र में, तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। खाना पूरी में क्या होता है कि आप दखल देख लिए जो है, या तो किस्त बार में ही देख लीजिए चाहे खाना पूरी में देख लीजिए। दखल हो गया, फिर रैयत से डॉक्यूमेंट लीजिए, उसको मिलान कीजिए, वेरीफाई करने के बाद याददाश्त में संधारित करिए। सारा जब संधारण हो जाएगा उसके बाद जो है सारा संधारण हो जाएगा, उसके बाद आपका जो कानूनगो सर होंगे वो उसको उस पर आदेश देंगे और आपको उसके बाद आदेश के अनुसार खेसरा पंजी लिखना होगा, ठीक है। और जो खेसरा पंजी लिखिएगा उसी के अनुसार आपको P6 ऑनलाइन एंट्री करना होगा कंप्यूटर में। जब सारा आपका एंट्री हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक बार चेकिंग कर लीजिएगा। चेकिंग करने के बाद मौजा लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद LPM खाना पूरी पर्चा बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 8 जो भी आप कुछ गलती हुआ होगा तो उसको रैयत प्रपत्र 8 में आपत्ति करेगा। चलिए आइए, बांका की धरती में जो है आप लोगों का वेलकम है। हम लोग भी काफ़ी उत्सुक हैं कि मेरा सहयोगी कर्मी आ रहे हैं। हम सबको मिलजुल के काम करना है और सरकार जो हमको दायित्व दिया है उसके प्रति खरा उतरना है और सरकार के दिल में भी अच्छा बन के रहना है। और चूँकि हम लोग को पब्लिकली काम है तो पब्लिक में भी अच्छा बन के रहना है। जितना अच्छा काम करके पब्लिक को दीजिएगा उससे 10 गुना आपको वो इज्जत करेंगे। इसलिए दुनिया में कुछ नहीं है, बस इज्जत है। और इज्जत कमाने के लिए आपको आगे का जो भी है, जो सर लोग हैं, रैयत हो, सबको रिस्पेक्ट करिए। बस और क्या कहेंगे, आइए। हाँ, एक बात और कि जो पटना तरफ से आना चाहते हैं तो बांका आने के लिए सबसे बेस्ट जो गाड़ी है वो रात में बांका इंटरसिटी जो राजेंद्र नगर से खुलती है 11:55 में, और आपको 7 साढ़े 7 के आसपास बांका पहुंचा देगी। बहुत बढ़िया गाड़ी है, उसमें हर तरह का वो है, जनरल डिब्बा भी है, स्लीपर भी है, S3 भी है, S2 तक है, सब कुछ है। और सेफली गाड़ी बहुत अच्छा, हम लोग 4 साल से उसी से सफ़र कर रहे हैं। चूँकि बस से आना उतना ठीक नहीं है इधर, उतना ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, सुविधा बस का, समझे, इसलिए ट्रेन बेस्ट है। और या फिर बस से आना चाहते हैं तो आप भागलपुर आ जाइए बस से, फिर भागलपुर से यहाँ आ जाइए। या फिर इधर से वापस जाना चाहते हैं तो चूँकि बांका से तो उतनी ट्रेन जाती नहीं है, तो आप यहाँ से 40-45 या 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, बांका से आप पकड़ लीजिएगा बस, भागलपुर चले जाइएगा। भागलपुर आराम से जाके वो चूँकि मेन लाइन है, उधर अपना ट्रेन पकड़ के घर चले जाइएगा। चलिए ठीक है, आइए हम लोग मिलते हैं। और सरकार जो हमको दायित्व दिए हैं हम तो वो 4 साल से निभा ही रहे हैं, अब हम लोग साथ मिलकर निभाएंगे। और जो एक समयबद्ध योजना जो मेरे राज्य नहीं देश का भी एक बहुत बड़ी योजना है, उसको हम लोग सबको मिलकर सफल बनाना है। चाहे अमीन हो, कानूनगो हो, ASO हो, चाहे हेडक्वार्टर हो, निदेशालय हो, सबका अपना अपना एक दायित्व है और उस दायित्व के अनुसार हम सबको काम करना है। और जो भी विवाद आज दिन देख रहे हैं कि ज़मीन के चलते जो विवाद हो रहा है, चाहे
किसी न किसी सब घर में हो रहा है, आपके घर में, मेरे घर में, तो उन सब से हम लोग को क्या करना है, मुक्ति दिलाना है अच्छा काम करके। काम ऐसा करिए कि कहीं जाने के बाद भी आपको रैयत नाम लो कि नहीं फलना साहब आए थे, बहुत अच्छा काम किए। चलिए बेस्ट ऑफ लक गाइज।